देखिए, द टेबल्स टर्न, इट इज रिगार्डेड ए वेल नोन पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, a great poet of nature. And through this poem, the poet expresses his concept that nature is the best teacher for a person. We can learn many things from nature. It is true that nature cannot teach us physics, chemistry, zoology, botany. But still nature can teach us moral lesson. Trees, they give us the lesson to be selfless. Water gives us the lesson to move continuously. Trees, they also give us a lesson to be firm, to be established. So every object of nature teaches us something. The table stand, it was composed in 1798 and published in the Lyrical Ballad. Okay? This poem has a conversational style. Yes, go and receive the call, no problem. 1798. Okay? This poem has a conversational style. हाँ, वो composed, published, lyrical ballad एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो poem है, ये एक conversational style में लिखी गई है। The poet is talking to his friend. It has not been mentioned here who is the friend of the poet, but many critics, they believe that his friend may be William Hazlitt. His friend may be William Hazlitt. So Wordsworth, he gives a suggestion to his friend to leave all the books and to go close to nature, because nature is the best teacher. The teaching which is given to a person by nature, that is the genuine teaching. In fact, that is the only teaching. What we read from books, that is not teaching, that is only information. By books you can get information. So-called educated people are not really educated. They are only informed people, because they have a collection of information. They are not educated. The real education can be achieved by the objects of nature. Is that clear? वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड से कहते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि अप माय फ्रेंड, मेरे मित्र, अप उठो, ठीक है। अप माय फ्रेंड यानी स्टैंड अप माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड उठो, एंड क्विट योर बुक्स, और अपनी किताबें त्याग दो, छोड़। अप माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड उठो, एंड क्विट योर बुक्स, अपनी किताबें त्याग दो, छोड़ दो। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, अगर किताबें पढ़ते रहे ना तो तुम डबल हो जाओगे। नहीं समझे? सिर तुम्हारा झुककर पैरों तक आ जाएगा, दो हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे। हाँ, पढ़ते पढ़ते तुम कैसे हो जाओगे? डबल हो जाओगे। यानी यू विल बेंड डाउन लाइक एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन के समान तुम
बुढ़े हो जाओगे। ठीक है, देखो ये कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि ये विलियम हजलिट नहीं है बल्कि विलियम मैथ्यू हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि विलियम मैथ्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट मेंशन द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, सो वी कांट से हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ। ओके, ये दोनों ही ले सकते हैं। तो अप माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड उठो, एंड क्विट योर बुक्स, और अपनी किताबों को त्याग दो, और अन्यथा श्योरली यू विल ग्रो डबल, अगर किताबें नहीं त्यागी ना तो तुम्हारी कमर झुक जाएगी, तुम एक की जगह दो हो जाओगे, क्योंकि सिर झुककर पैरों तक आ जाएगा, तो दो तो लगने ही लगोगे, एक की जगह दो हो जाओगे। अप माई फ्रेंड, अरे उठो उठो मेरे फ्रेंड, एंड क्लियर योर लुक्स, अपनी दृष्टि को साफ करो। किताबों पे डालते डालते धुंधली हो गई है ना, अब प्रकृति को देखो, दृष्टि को साफ करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, ये मेहनत ये काम किस लिए? टॉयल माने होता हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क ये ट्रबल ये कठिनाई किस लिए करना है? उठो, किताबों को छोड़ो, और लेट नेचर बी योर टीचर, प्रकृति को ही अपना टीचर बना लो। क्लियर हो गया? रीडिंग की जरूरत है, पढ़ाते चले। पढ़ाएं बेटा, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि द सन एबव द माउंटेन्स हेड, पर्वत के ऊपर जो सूर्य है वो चमक रहा है। ए फ्रेशनिंग, एक ताजगी देने वाली, लस्टर माने ब्राइटनेस, मेलो माने सॉफ्ट। सूर्य जो है वो पर्वत के ऊपर चमक रहा है, उसकी ब्राइटनेस बड़ा कोमल है जो हमें ताजगी देती है। तो लीव योर बुक्स एंड एंजॉय दिस लाइट ऑफ सन, किताबें छोड़ो और सूर्य के प्रकाश को एंजॉय करो। क्लियर? सूर्य का जो प्रकाश है थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, जो हरे भरे मैदान हैं, इन मैदानों में सूर्य का प्रकाश दूर तक फैला हुआ है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और अब उसकी जो मधुर लाइट है शाम के समय वो हल्की पीले कलर की नज़र आ रही है। सो यू मस्ट गिव अप योर बुक्स, यू शुड गो एंड एंजॉय द सन राइजिंग, you should enjoy the light of noon, and you should also enjoy the light of setting sun. Clear? किताबें क्या करती है? बुक्स जो किताबें हैं, tis a dull and endless strife, किताबों के साथ तो संघर्ष करना बड़ा डल है, नीरस है, और कभी ख़त्म ही नहीं होता। कब तक पढ़ोगे? दिन रात पढ़ोगे, इनके साथ संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता है। कम आओ, छोड़ो किताबें। हियर द वुडलैंड लिनेट, आओ जंगल में आकर के देखो। लिनेट नामक चिड़िया जो गीत गा रही है ना, उसको, उसके गीतों को आकर के सुनो और अपनी किताबों को छोड़ो। क्या रखा है किताबों में, है ना बेटा? हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, इस लिनेट नामक चिड़िया का संगीत कितना मीठा है। ऑन माई लाइफ, मैं अपने जीवन की सौगंध खा के कहता हूँ, देयर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट, किताबों से ज़्यादा बुद्धिमानी तो इस चिड़िया के गीत में है। क्यों किताबों के पीछे पड़ो? क्लियर हो रहा बेटा? रीडिंग की जरूरत तो नहीं है। एंड हार्क, और सुनो,
और सुनिए हाउ ब्लिथ, कितनी प्रसन्नता पूर्वक द थ्रॉसल सिंग। थ्रॉसल एक बहुत छोटी छोटी सी चिड़िया होती है जो जंगल में पाई जाती है। एंड हार्क, और सुनो, हाउ ब्लिथ, कितनी प्रसन्नता से द थ्रॉसल सिंग्स, ये थ्रॉसल छोटी चिड़िया कितनी प्रसन्नता से गीत गा रही है। He too is no mean preacher, ये चिड़िया भी कोई साधारण उपदेशक नहीं है। मीन माने तुच्छ, साधारण, ये भी बहुत बड़ी उपदेशक है। इट preaches us many things, ये भी हमें बहुत सी चीज़ें प्रीच कर रही है। कम फोर्थ, अरे बाहर निकल के आओ स्टडी रूम से, अपनी स्टडी की टेबल है उनको टर्न कर दो और बाहर निकल आओ। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं इनके प्रकाश में आओ। और लेट नेचर बी योर टीचर, और नेचर को ही अपना टीचर बना। तो इन दिस वे वर्ड्सवर्थ ही गिव्स एन एडवाइस टू हिज फ्रेंड टू टर्न योर टेबल ऑफ स्टडी, to leave your books and to come close to nature, to watch the beauty of nature, to listen the songs of birds, to listen the murmuring sound of flowing water, to listen the sound of the blowing wind, to watch the trees, to watch the hills, because all these things, they can give a lot of knowledge to his friend, which he cannot achieve from all the books which he studies. Clear? Reading लगाएं पहले।